प्रशांत। आप लोगों का स्वागत है इंस्पायर नीट क्लासेस पे। देखिए, अपन पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कुछ प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन देखी थी, अमाइनो एसिड्स के बारे में देखा था और कुछ अमाइनो एसिड्स के टाइप्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं कीरेल कार्बन। देखिए डियर, कीरेल कार्बन क्या होता है? व्हाट इज कीरेल कार्बन? कीरेल कार्बन क्या है? ये कोई कार्बन है और इस कार्बन से ये चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये देखो, जैसे ये H है, ये R है और ये कोई समूह जुड़ा हुआ है NH2, और जैसे ये कोई और जुड़ा हुआ है OH। सपोज दैट ये चारों वैलेंसीज डिफर है, सो ये कार्बन क्या है? कीरेल कार्बन। ऐसा कार्बन जिससे जुड़ी हुई चारों वैलेंसीज अलग अलग हों, डिफरेंट डिफरेंट हो, उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कीरेल कार्बन। तो अपन ने देखा था कि जो अमाइनो एसिड्स है, जैसे अमाइनो एसिड्स का अपन ने देखा था, ये C है, ये COOH और ये R। ठीक है, ये हो गया R और ये है H और ये है NH2। ठीक है, ये है अमाइनो एसिड। अब देखो, ये चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है, सो ये क्या है? कायरेल। तो अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कायरेल होते हैं। और आप इसको देखोगे, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एसिमेट्रिक है। आप इसको किधर से भी काटो, चाहे आप इधर से काटो या इधर से काटो या आप इसको इधर से काटो, ये क्या है? एसिमेट्रिक। समझ पा रहे हो? अपन ने देखा था कि एक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? एक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है, उसमें सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और उसमें R की जगह क्या होता है? H। अपन ने देखा था ये C है और ये है R, ये है H, ये है COOH और ये क्या है? NH2। ठीक है, अपन ने ये देखा था। अब देखो, इसमें क्या है, ये वाला R जो है उसकी जगह भी क्या होता है ग्लाइसिन में? H। अब आप देखो, ये कार्बन कीरेल हुआ क्या? ये कार्बन कीरेल नहीं हुआ। सो ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो क्या नहीं होता? कायरेल नहीं होता। ठीक है, अपन ने ये सब बातें देखी हैं। सो देखो, क्या दे रखा है? कायरेल कार्बन। कायरेल कार्बन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? ये क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन है। सही बात है। और कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये बात भी सही है। और कीरेल कार्बन प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड। कीरेल कार्बन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन की बात अपन ने करी ली, ग्लाइसिन होता है उसमें कीरेल कार्बन एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखो, नेचुरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ये क्या है? एल फॉर्म है। ठीक है, अब ग्लाइसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और है। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, ये बात भी सही है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अपन ने ऊपर देखा है कि आर की जगह भी क्या होता है? एच होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक निश्चित डायरेक्शन में मोड़ दे या एक निश्चित डायरेक्शन में रोटेट करते हुए, वो क्या होता है? वो सॉल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। और जो उसको नहीं मोड़ पाता है वो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब देखो, एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमाइनो एसिड आर लिवोरोटेटरी। ठीक है, अपन ने देखा था एल मीन्स क्या होता है? लीवो। लीवो से ही एल उठाया गया है यहाँ पे। तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जो भी अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं? लिवोरोटेटरी। अब ये लिवोरोटेटरी क्या चीज़ है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो आगे क्या आता है। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो इसेंशियल है अपने लिए? ठीक है, जो अमाइनो एसिड अपन अपने फूड से लेते हैं, जो अपन क्या करते हैं बाहर से लेते हैं, वो क्या होते हैं? अपने लिए असेंशियल होते हैं। और जो अपनी बॉडी में ही बनते हैं वो क्या है?
नॉन एसेंशियल। ठीक है, ये देखो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी, फूड हैज़ टू बी टेकन, जो अपनी बॉडी में नहीं बनते और उनको बाहर से लेना पड़ता है। अब देखो ये एक लिस्ट है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की जो अपने को याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। ये लिस्ट है, ये अपने को याद रखनी है। आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक भी बना सकते हो, मैंने बनाई हुई है ट्रिक, ये देखो थोड़ी फनी है बट 2-4 बार आप इसको रीडिंग करोगे आपको याद हो जाएगी। अरे आइसो वाली थारी हिंदुस्तानी मेथी फेनिल ट्राइले। अरे आइसो वाली थारी हिंदुस्तानी मेथी फेनिल ट्राइले। ठीक है, अरे आर्जिनिन, आइसो, आइसोल्यूसिन, वा, वेलिन, ली, लाइसिन, थारी, थ्रियोनिन, हिंदुस्तानी, हिस्टिडीन, मेथी, मेथियोनिन, फेनिल, फिनाइलएलानिन, ट्राई, ट्रिप्टोफैन और ले लाइसिन। याद रखना कि ये जो है ना, आप सिर्फ इन्हीं को याद रखना, अदरवाइज इनके जैसे और भी ट्रिक बन जाती है, और भी अमाइनो एसिड आ जाते हैं। जैसे आपने ट्राई से ट्रिप्टोफैन ही लेना है, टायरोसिन नहीं लेना है। ठीक है, यही सिर्फ यही याद करने हैं आपको, बाकी याद ही नहीं करने, क्योंकि इनके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे? नॉन एसेंशियल। समझे क्या? आगे बात आती है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? नॉट बिकम इन चाइल्डहुड, नॉट बिकम इन चाइल्डहुड आर फॉर्म्ड लेटर, जो अर्ली स्टेज में बॉडी में नहीं बनते बट बाद में बन जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तब उसके अंदर ये अमाइनो एसिड नहीं बनते, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर बनने लग जाते हैं। कौन कौन से हैं? आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये दो अमाइनो एसिड है जो सेमी एसेंशियल है। ठीक है, अब देखो आगे बात आती है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? देखो, अगर 2 अमाइनो एसिड हैं तो उसको बोला जाएगा डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड है उसको बोला जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, जैसे देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो पहले वाले अमाइनो एसिड का OH और बाद वाले अमाइनो एसिड का H ये यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ से मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका OH और इसका H यहाँ से क्या निकल गया? पानी। ठीक है, और ये बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, ये यहाँ तक का ये है और ये NH और ये आगे का। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड बना बीच में इसी को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। समझ पा रहे हो? 2 अमाइनो एसिड है सो इसको बोल दिया डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड होते तो उसको बोल देते ट्राइपेप्टाइड, 5 होते तो पेंटापेप्टाइड, ऐसे आगे चलता जाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अपन ने पहले भी देखा था कि अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सो आज देख भी लिया। ओके, अब आगे देखो पेप्टाइड बॉन्ड की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या स्पेसिफिसिटी है इसकी। देखो ये एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का एग्जांपल है, यहाँ से देखो H2O रिलीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, सो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और ये एक ट्रांसफॉर्म भी है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। डबल बॉन्ड O ये ऊपर की साइड में है और H ये नीचे की साइड में, सो ये क्या है? ट्रांसफॉर्म। नहीं दिख रहा? चलो अभी दिखा देते हैं। अब देखो, अब तो दिख रहा है ठीक से, ये देखो अब दिख रहा है ठीक से। ये देखो डबल बॉन्ड O ये ऊपर है और ये H नीचे, सो इधर इधर, तो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इसमें से। अगला क्या पूछ सकता है कि जैसे आपको 3 अमाइनो एसिड दे दिए, ये तो एग्जाम्पल है, बाकी कितने भी दे सकता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बन गए उनके अंदर। ठीक है, तो अब ये पूछ लेगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो सिंपल याद रखना है
कि जितने अमाइनो एसिड हैं आपस में जुड़ेंगे उससे एक कम। जैसे 3 अमाइनो एसिड हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। अगर 5 अमाइनो एसिड आपस में मिलके बॉन्ड बनाते तो उसमें से 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया। अगला ये भी बोल सकता है कि जैसे 3 अमाइनो एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया आपको, जैसे 500 दे दिया, ठीक है, 500। अब आपको पूछ लिया कि 3 अमाइनो एसिड है उनका मॉलिक्यूलर वेट 500 है, तो बताओ जो पेप्टाइड चेन बनेगी उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो सिंपल, 3 अमाइनो एसिड है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, 2। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। तो 2 का कितना होगा, 36। तो उस 300 में से 36 घटा देंगे, आ जाएगा। समझे, नहीं समझे? देखो, जैसे 3 अमाइनो एसिड ये दे रखे हैं यहाँ पे, इनका मॉलिक्यूलर वेट है 300, ठीक है। अगला बोल दिया कि ये तीनों अमाइनो एसिड आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं और पेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो अपन जानते हैं कि 3 अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो 2 का कितना होगा, 36। तो 300 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, और ये बचेगा 7, और ये बचेगा 2, 274। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। समझे? आगे देखो, नोट लगा के क्या बता रखा है, नेचुरली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म प्रोटीन। जनरली 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हैं, वही क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ 20 प्रकार के, होने को तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट सिर्फ 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं वही प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो 21वां अमाइनो एसिड है उसका नाम क्या है, सिलेनोसिस्टीन, जो अभी खोजा ही गया है। ठीक है, ये नया नया है। अब बात आती है सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है प्रोटीन्स की, अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ टेबल है। देखो, कोलेजन प्रोटीन है वो इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन अपन जानते ही एक एंजाइम होता है। इंसुलिन है वो हॉर्मोन्स होता है, हार्मोन होता है। एंटीबॉडी क्या होती है, फाइट इन्फेक्शस एजेंट। एंटीबॉडी अपन जानते हैं बाहर से कोई एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट कार्य करती है। ठीक है, रिसेप्टर जानते ही हैं, सेंसरी रिसेप्शंस, ठीक है, जैसे स्मेल, टेस्ट और एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लूट4 जो होता है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और इसकी खास बात है कि ये 12 टाइम्स अपनी सेल मेम्ब्रेन को पार करता है, 12 बार सेल मेम्ब्रेन को पार करता है। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाaternary स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी जो एक चेन बनती है ना, वही क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं, एक अमाइनो एसिड फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे जुड़ते जुड़ते एक चेन बन जाती है पूरी। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस बन जाता है, वही क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जब एक चेन बन जाएगी सीधी तो अपन उसमें देख भी सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ा हुआ है, अपने को उनकी पोजीशन के बारे में पता लग जाएगा। सो ये पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, और उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड होते हैं, केवल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, क्योंकि एक सीधी चेन ही बनती है सिर्फ। ठीक है, और एक लाइन बन गई ना, क्या बन गई, एक लाइन बन जाती है। अब उसके अंदर जो एक लेफ्ट वाला सिरा होता है ना, लेफ्ट वाला जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, उसको बोला जाता है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। क्या बोला जाता है, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। लेफ्ट में जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, और उसको फर्स्ट अमाइनो एसिड बोलते हैं। और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं राइट एंड टर्मिनल, और वो सी टर्मिनल भी कहलाता है। ठीक है, जैसे
ये हो गया N टर्मिनल और ये हो गया C टर्मिनल। ओके, तो N से C। N क्या है? फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड, वो लेफ्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, उसको N टर्मिनल अमाइनो एसिड बोला जाता है, ये फर्स्ट है। और जो लास्ट में है वो उसको बोला जाता है राइट N टर्मिनल, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट अमाइनो एसिड को। इसको C टर्मिनल अमाइनो एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट एंड जो है उसको N टर्मिनल बोला जाता है, और जो लास्ट एंड है उसको C टर्मिनल बोला जाता है। ये देखो, ये अमाइनो एसिड फर्स्ट है और ये अमाइनो एसिड लास्ट है। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है उसको N टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं, और ये जो लास्ट है उसको C टर्मिनल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों बोलते हैं? फर्स्ट को N ही क्यों बोला? अपन ने देखा था अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, अपन ने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी थी, जैसे ये C है, ये R है, ठीक है, और ये इधर क्या बनता है? NH2, और इधर है COOH, और ये है H। तो देखो, पहले वाले का तो N, अब अगला जो अमाइनो एसिड आएगा इधर, अगला जो अमाइनो एसिड आएगा उसकी स्ट्रक्चर भी एज इट इज सेम ऐसी होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? अगले वाले अमाइनो एसिड का ये जो H है वो, और इस वाले अमाइनो एसिड का OH, ये तो निकल जाएगा पानी के रूप में। तो क्या बचेगा? पहले वाले का तो N और लास्ट वाले का COOH बचेगा। ठीक है, तो पहले का तो N बच गया और लास्ट वाले का C बच गया। नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। अरे वही घर का मामला है, आराम से समझो, अपने को क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए, बाकी सब बाद में देखते हैं। देखो, जैसे ये है C, और ये है R1, और ये है HCOOH, और ये है NH2। ठीक है, ये पहला अमाइनो एसिड है। अगला अमाइनो एसिड है ऐसे ही NH2, ठीक है, C, और ये है R2, और ये है COOH, और ये है H। जैसे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है और ये लास्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से अपन ने देखा था, क्या देखा था अपन ने? यहाँ से अपन ने देखा था कि यहाँ से H2O तो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, H2O रिलीज हो गया, यहाँ से ये रिलीज कर दिया, ये H2O रिलीज कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया? ये बच गया, और ये N, ये बच गया, तो ये क्या बन गया? ये तो हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब पहले वाले अमाइनो एसिड में क्या रह गया? N, और लास्ट वाले में क्या रह गया? C। तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, इसको बोला जाता है N टर्मिनल अमाइनो एसिड, या फर्स्ट अमाइनो एसिड, या लेफ्ट अमाइनो एसिड। और ये वाला जो है ये है लास्ट अमाइनो एसिड, C टर्मिनल अमाइनो एसिड। ठीक है, और राइट एंड टर्मिनल, क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट है। अरे बोलो, समझे क्या? ठीक है, अब ये वाला जो है ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि देखो, जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है, और ये पांचवा है। जैसे मान लो ये है, तो ये एक सीधी चैन बन गई, और उसके अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है ये। ठीक है, और ये इनसोल्यूबल भी होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल, ये घुलता नहीं है। ठीक है, और जब जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम, राइबोसोम पे प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? राइबोसोम पे प्रोटीन बनती है। जैसे ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, तो इससे जो ये प्रोटीन बन रही है, ये प्रोटीन कौन सी होती है? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होती है प्रोटीन की। क्या होती है? ये राइबोसोम है, तो ये प्रोटीन बन गई जैसे, तो ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अपन ने कहाँ तक देख लिया था? अपन ने कहाँ तक देख लिया था? अपन ने देख लिया था कि ये फर्स्ट एंड है ये एन टर्मिनल, और लास्ट एंड है ये सी टर्मिनल। ठीक है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इनसोल्यूबल है, और न्यूली फॉर्म प्रोटीन ऑन राइबोसोम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, आगे देखते हैं। अब आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो अपनी अमाइनो एसिड की चेन थी,
ये क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे मान लो ये ऐसे फोल्ड हो गई, ठीक है। तो कुछ निश्चित जगह पे फोल्डिंग पाई जाती है इसके अंदर। ओके, देखो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। ये बोल रहा है कि द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। ये देखो यहाँ पे हेलिक्स के फॉर्म में ये फोल्ड हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और ये क्या होती है, वाटर इनसोल्यूबल। आगे क्या बोल रहा है, ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स। केवल सम पोर्शन, कुछ पार्ट जो होता है ना इनका, वही फोल्ड होता है। जैसे देखो ये वाला है और ये यहाँ पे फोल्ड हो गया, केवल कुछ पार्ट ही फोल्ड हो पाता। सम पोर्शन, कुछ पोर्शन ही हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड हो पाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड होता है। क्या होता है, ये देखो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। और लोकलाइज्ड फोल्डिंग पाई जाती है। लोकलाइज्ड का मीन्स होता है कि कुछ निश्चित जगह पे ही फोल्डिंग पाई जाती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी फोल्डिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये दो टाइप की हो जाती है फोल्डिंग, जो होती है वो दो तरीके से हो जाती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीथ। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इंट्रा मीन्स होता है एक के अंदर। सो ये एक है चैन, इसके अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल होता है अल्फा केराटिन जो अपने बालों में पाई जाती है। दूसरा होता है मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। फिर आता है बीटा प्लीटेड शीथ। बीटा प्लीटेड शीथ में क्या होता है कि जैसे ये एक चैन है, दूसरा ये चैन है, तो इन दो चैन के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, यह है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड जो एक के अंदर ही होता है उसको बोलते हैं इंट्रा, और दो के बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है। तो ये दो के बीच में क्या प्रेजेंट है, एच बॉन्ड, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है सिल्क फिब्रोइन, ठीक है। आगे आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या आता है, आगे आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ये देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। देखो क्या दे रखा है, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट प्रोटीन ही फोल्ड हो जाती है। ये देखो नीचे कंप्लीट प्रोटीन जो है ना वो ही ऐसे फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और इसको बोला जाता है 3D प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है ना 3D, इसको बोला जाता है 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक ए होलो वुलन बॉल। अब ये जो प्रोटीन की चेन है ये देखो अपने ऊपर ही जैसे फोल्ड हो जाती है, और ये किसकी तरह दिखाई देने लग जाती है, होलो वुलन बॉल, एक खोखले ऊन के गोले के समान दिखाई देने लग जाती है, ठीक है। और ये जो 3D स्ट्रक्चर होती है ना ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी होती है। ये 3D स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस फॉर्म में होती है, इस 3D फॉर्म होगा प्रोटीन का, तभी ये एक्टिवेट हो पाएगी, तभी ये फंक्शन कर पाएगी, ठीक है। और ये वाटर सोल्यूबल होती है। आगे देखो इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है। आगे एच बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आगे एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम इन प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है ना उनमें क्या पाया जाता है, मेजोरिटी में टर्सरी स्ट्रक्चर ही पाया जाता है प्रोटीन का, बिकॉज यही स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होगा, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तभी प्रोटीन फंक्शन कर पाएगी, अदरवाइज प्रोटीन फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे देखो ये 3D स्ट्रक्चर है कोई पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। और ये क्या होती हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बना लेती हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर है ये सेम भी हो सकती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है,
ये दूसरा अलग है, ये तीसरा अलग है, ये चौथा अलग है। ये सेम भी हो सकती हैं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? क्या बोल रहा है देखो, अगला बोल रहा है 2 और more polypeptide chains of 3D structure unit by different type of bond to form quaternary structure of protein। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, उनकी 3D स्ट्रक्चर आपस में बॉन्ड बना लेती हैं और वो क्या बना लेती है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो 3D स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन की, ये क्या होते हैं? ये सिमिलर भी हो सकती हैं और ये डिसिमिलर भी हो सकती हैं। जैसे अपन ने अभी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी, ठीक है, तो ये सिमिलर भी हो सकती हैं। किसमें? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, उसके अंदर चारों पॉलीपेप्टाइड चेन, चार नहीं मतलब जितनी भी हैं वो सिमिलर हैं। कौन से में? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज में। और डिसिमिलर किस में है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में आपने देखा होगा 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इंसुलिन में भी ऐसा ही होता है, डिसिमिलर होती है। ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है ना, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है ये। अब प्रोटीन के बारे में क्या है देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मनी बिल्डिंग को बनाने के लिए जिन ब्लॉक्स का उपयोग होता है, जो ब्लॉक यूज होते हैं ना, वो क्या है? प्रोटीन। ऐसा कह सकते हैं कि जो एक ढांचा बनता है ना पूरा, वो किससे बनता है? प्रोटीन से। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, अपन ने पहले भी देखा था रूबिस को। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो रूबिस को, केवल एनिमल वर्ल्ड की बात करें तो कोलेजन। अब बात आगे आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन कैसे होता है, यानी प्रोटीन जो होता है वो टूटता कैसे है? देखो, प्रोटीन बेसिकली होता क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स ही होती हैं। अब उसमें आप पीएच का चेंज करोगे, उसमें कुछ साल्ट ऐड कर दोगे, उसमें कुछ हैवी मेटल्स ऐड करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो ये क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होंगी वो टूट जाएंगी। ठीक है, क्यों टूट जाएंगी? क्योंकि ये जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उससे। और सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो इन क्रिटिकल कंडीशंस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो प्रोटीन क्या होगी? डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का, प्रोटीन टूट जाएगी। आगे देखो, चेंज इज माइल्ड एंड शॉर्ट पीरियड। अगर आपने क्या किया कि माइल्ड और शॉर्ट मतलब हल्का चेंज किया और केवल कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ कम समय के लिए किया, तो वो जो चेंज होगा, ये जो प्रोटीन डीनेचर होगी वो टेम्परेरी डीनेचुरेशन होगा, मतलब वो वापस रिकवर हो सकता है। बट आपने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले ली और काफ़ी लंबे समय तक किया आपने ऐसा, तो क्या होगा? ये परमानेंट डीनेचुरेशन हो जाएगा और वो कोगुलेट हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा प्रोटीन। जैसे देखो, आपने कभी देखा होगा अंडे उबालते हैं, एग में क्या आता है? एल्बुमिन प्रोटीन आता है और वो सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। लेकिन आप इसको हीट करोगे लंबे समय तक, तो वो क्या होगा? परमानेंटली कोगुलेट हो जाता है। अपन ने देखा होगा अंडे के अंदर परमानेंटली कोगुलेट हो जाता है, उससे वापस फिर से वो एल्बुमिन नहीं बन पाता, लिक्विड नहीं बन पाता उसका। ठीक है, आगे देखो प्रोटीन के फंक्शन, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हैं ये अपन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? प्रोटीन, क्योंकि बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट है तो कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शंस तो होंगे ही। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अपन ने देखा था सेल मेम्ब्रेन में कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकालने के लिए, अपन ने देखा था वो बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं और सेंट्रीपिटल आते हैं ना, वो सेल के बाउंड, वो जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर भी हो सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन या चैनल प्रोटीन हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। आगे देखो, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। आगे देखो, सम आर हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और एंजाइम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, कुछ जो इन्फेक्शन फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ना, उनके अंदर भी ऐसा होता है। अपन अब प्रोटीन के
टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव, ये 3 टाइप के प्रोटीन के टाइप होते हैं। प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं। अपने को जो याद रखना है या अपना जो काम का अपन सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। पहला देखो सिंपल प्रोटीन। ये जो सिंपल प्रोटीन है वो सिर्फ अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। फाइब्रस और ग्लोबुलर 2 टाइप के हैं। फाइब्रस क्या है, ये लॉन्ग होते हैं, कोइल्ड और थ्रेड लाइक होते हैं, लंबे होते हैं और कोइल्ड होते हैं, ठीक है, और धागे की तरह के होते हैं। एग्जाम्पल है फाइब्रस का, पहला है कोलेजन। ये जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ बता रखा हूँ ये आपकी पूरी बायोलॉजी है 11th-12th की, उसमें कहीं ना कहीं पहले आ चुके हैं, समझ पा रहे हो, मतलब किसी ना किसी चैप्टर में ये आएंगे। तो इन सबको कलेक्ट करके एक जगह बता रखा है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो देखो पहला है कोलेजन, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, अपन ने देख ही लिया। और कोलेजन होता है ना, ये 1/3 पार्ट होता है टोटल प्रोटीन का। टोटल प्रोटीन का 1/3 पार्ट तो क्या होता है बॉडी में, कोलेजन प्रोटीन ही होता है। और ये कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और थ्रेड्स ऑफ कोलेजन क्या कहलाते हैं, टेंडन। नाम सुना होगा टेंडन। टेंडन क्या होते हैं, थ्रेड्स ऑफ कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन के जो थ्रेड होते हैं ना उनको ही टेंडन बोलते हैं। अगला आता है इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, थ्रेड्स ऑफ इलास्टिन नोन एज लिगामेंट। लिगामेंट भी सुना होगा आपने। लिगामेंट क्या होते हैं, ये भी थ्रेड होते हैं, किसके, इलास्टिन प्रोटीन के जो थ्रेड होते हैं उनको लिगामेंट बोला जाता है, ठीक है। अब लिगामेंट होते क्या हैं, क्या होते हैं लिगामेंट, बताओ ज़रा। जो बोन को बोन से जोड़ता है उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ता है वो क्या होता है, लिगामेंट। याद रखने का तरीका है, बल्ब से याद रख सकते हो आप इसको। कैसे याद रख सकते हो, बल्ब से। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, आई एम सो सॉरी। ये देखो, ये देखो, अब ठीक है। पहला अपन ने देख लिया कोलेजन, अगला अपन देख रहे हैं इलास्टिन। इलास्टिन में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और थ्रेड ऑफ इलास्टिन क्या कहलाता है, लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट, और जो बोन को मसल से जोड़े वो क्या होता है, टेंडन। तो टेंडन जो होता है वो क्या होता है, वो थ्रेड होता है कोलेजन प्रोटीन का, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। और जो इलास्टिन प्रोटीन का थ्रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और तीसरा एग्जांपल आता है किरेटिन, ओके। अब देखो जो ग्लोब्यूलर है, ग्लोब्यूलर में देखो क्या आता है, ग्लोब्यूलर में पहला आता है रूबिस्को। रूबिस्को अपन ने देख ही लिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ये अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। दूसरा आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है कि वो बीसीओपी को मेंटेन करता है। अब ये बीसीओपी क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये अपन पढ़ेंगे किसमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अभी के लिए सिर्फ याद रखना है, बीसीओपी को मेंटेन कौन करता है, एल्बुमिन। और मिल्क में प्रेजेंट होता है लेक्टो एल्बुमिन। एग योक में प्रेजेंट होता है ओवेल एल्बुमिन। और ब्लड में क्या होता है, सीरम एल्बुमिन, ठीक है। और तीसरा आता है ग्लोबिन, ये किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में। आगे आता है हिस्टोन प्रोटीन, ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट विद यूकेरियोटिक डीएनए। आगे पढ़ेंगे अपन कि जो डीएनए की बाइंडिंग होती है ना उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखो लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। सो ये जो है ये दोनों जो हैं फाइब्रस और ग्लोबुलर, ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। जो एनसीईआरटी का निचोड़ है प्रोटीन का वो यही है। इनसे नीट में सिर्फ ये जितने दे रखे हैं ना उनसे लगभग लगभग एक क्वेश्चन पर ईयर तो आता ही है इनसे। सो अपन ने क्या देखा अभी तक, अपन ने चैप्टर का स्टार्टिंग पोर्शन देखा, अपन ने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, अपन ने अमाइनो एसिड देखे कितने टाइप के होते हैं, फिर अपन ने देखा कि ये अमाइनो एसिड होते हैं वो कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। और अपन ने देखा कि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है।
फिर अपन आगे आए असेंशियल नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड अपन ने देखा, ठीक है। ऐसे करते करते अपन लास्ट एंड में आए, प्रोटीन के टाइप देखे और प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी अपन ने। प्रोटीन में इतना ही पोर्शन था जो अपने लिए पढ़ने लायक था। पढ़ने को तो और कंपाउंड प्रोटीन होते हैं बट वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट था प्रोटीन के लिए वो सब आपको बता दिया गया। अब आपसे गुजारिश है यार कि अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो या किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जिससे अपने को पता लग जाए कि कौन सा पॉइंट है जो बच्चों को ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो? कोई भी इश्यू हो आपको या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। अगर मेहनत की है आपके लिए यार, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। प्रोटीन के बाद में अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, ऐसा करके पढ़ते जाएंगे और ये चैप्टर बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपको बता दें कि ये केमिस्ट्री और बायो दोनों में है। सो एक चैप्टर से आपके 2 चैप्टर कवर होंगे, ओके। समझ पा रहे हो? थैंक यू। सब्सक्राइब। बाय।